अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो उत्तर प्रदेश में आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं तो आप जिंदा तो छोड़ दीजिए, अपने किसी परिजन की लाश को भी लेकर रास्तों से नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश से आई इस संवेदनहीन तस्वीर पर बात करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद है। भरत जी, ये जो तस्वीर लोग देख रहे हैं, क्या है ये तस्वीर और इसके पीछे की पूरी कहानी इस संवेदनहीनता की? देखिए चंद्रकांत जी, हमीरपुर और कानपुर को जी एक नदी आपस में अलग अलग करती है और वो नदी है यमुना नदी। आपके सामने ये चित्र है, अखबार की ये कटिंग है और इसमें आप देखिए कि साफ साफ ये कटिंग कह रही है, ये अखबार कह रहा है कि पुल पर लाश वाली एम्बुलेंस रोकी, विधायक की कार ने भरा फर्राटा। और दूसरा आप तस्वीर भी देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्कॉर्पियो एन नाम की ये कार है, ये विधायक जी की है। विधायक जी का नाम है मनोज प्रजापति, हमीरपुर सदर विधानसभा सीट से ये विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। एक खिड़की में, दूसरी खिड़की में आप देखिए ये देश की जनता है, ये देश के लोग हैं, ये देश के बेटे हैं जो अपनी मरी हुई माँ को पैदल लेकर के पुल को पार कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे तो पाएंगे कि भाजपा विधायक अपनी कार से इस पुल को क्रॉस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगी हुई होती है, इस बैरिकेटिंग को भाजपा विधायक के लिए हटा दिया जाता है। देखिए ये पुल बंद था और जो लोग ये इस बात को कहते हैं कि पुल बंद नहीं था, पुल को जो है पुल बंद नहीं था इसलिए विधायक जी यहाँ से निकल गए, तो आप ये देखिए यहाँ पर पुलिस तैनात है और पुलिस के होने का मतलब ही है कि ये पुल बंद था। आप ये देखिए पुल बंद था, बैरिकेटिंग दो तरफ लगी हुई है और ये पुलिस की ये चौकी टाइप की है और यहाँ पर ये ट्रैफिक का कोई जवान टाइप का है जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभालता है। वो वर्दी उस टाइप की, नगर निगम टाइप की वॉलंटियर वाली वर्दी यहाँ पर पहने हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसी पुल पर आम आदमी को जाने नहीं दिया जाता है। लाश के साथ में उसकी एम्बुलेंस रुकवा ली जाती है पुल से पहले ही और कहा जाता है कि आप पुल क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि पुल बन रहा है, इसलिए आप इधर से नहीं जा सकते। अब आप ये तस्वीर बड़ी करके हम आपको दिखा देते हैं। ये यमुना का वो पुल है जिसमें अपनी माता जी के शव को यहाँ पर 3 बेटे लेकर के अस्पताल से जा रहे हैं और फिर उनको पैदल इसको पार करना पड़ता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहता हूँ, ये है वो पुल। अच्छा। ये पुल है और ये बैरिकेटिंग पुलिस की यहाँ पर लगी हुई है, खड़ी हुई है बैरिकेड्स। इस पुल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पुल के ऊपर आप देखिए यहाँ पर जूम करेंगे तो नगर पालिका परिषद हमीरपुर है। इस हमीरपुर के रास्ते से यही वो पुल है जहाँ से कानपुर की तरफ बढ़ा जाता है। ये वो पुल है, यमुना का पुल। अब इस यमुना के पुल पर देखिए पुलिस की बैरिकेटिंग्स है, यहाँ इसको रोक दिया जाता है। रोका कब जाता है? दरअसल इस पुल की मरम्मत चल रही है। हर इतवार को और शनिवार को सुबह जो है वो पुल को बंद कर दिया जाता है। इतवार और शनिवार को रात में, इतवार को 12 बजे खोल दिया जाता है क्योंकि इस पुल की मेंटेनेंस और मरम्मत कहते हैं चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है। ये वो पुल है जहाँ की तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है। इस पुल को पार करके जब आप उधर बढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी चिमनियाँ यहाँ आपको दिखाई देने लगती हैं। इट मीन्स कि कानपुर इस पुल के उस पार है। यहाँ बड़े बड़े जो हैं ट्रक्स हैं, वो भी हम आपको ऐसे लेकर चलेंगे तो पूरा पुल जो है ऐसे करके पार हो जाएगा और उस तरफ इस तरफ कानपुर यहाँ पर आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि हमीरपुर और कानपुर के को इस जोड़ने वाले इस पुल के रास्ते पर जब विधायक जी पहुंचते हैं तो उनके लिए इस ट्रैफिक को खोल दिया जाता है। विधायक जी कहते हैं, मनोज जी वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमारे लिए पुल जो है, मनोज प्रजापति वो कहते हैं कि हमारे लिए पुल को खोला नहीं गया, दरअसल पुल बंद ताज़ा हो रहा था, तभी हम लेके गाड़ी पहुँच गए। हमारे घर का आदमी बीमार था और हम उसको लेकर वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एम्बुलेंस में जब कोई लाश अपनी माँ की अस्पताल से किन परिस्थितियों में लेकर आता है, संवेदनाएं, दुख का समय, मातम का समय, कितनी संवेदनहीन होगी उन अधिकारियों की मानसिकता। वो लोग कितने संवेदनहीन होंगे जो इस दुख की घड़ी में ये कह सके होंगे कि तुम एम्बुलेंस को यहीं रोको, ये नहीं जा सकती है और माँ की लाश को जो है ऐसे ही उस पार ले जाओ। और ऐसा नहीं है कि हमीरपुर पुल जो है पार करते ही लोगों का गांव आ जाता है। जब विधायक की गाड़ी जा सकती है, चलिए मान सकते हैं कि पुल बन रहा था और
पुल के ऊपर से जाना खतरनाक हो सकता है जब वहाँ मरम्मत चल रही है, लेकिन जब विधायक की गाड़ी जा सकती है तो एम्बुलेंस भी जा सकती है। अगर विधायक की गाड़ी नहीं जा सकती तो फिर एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। लेकिन ये आम व्यक्ति और एक भाजपा विधायक के बीच का अंतर है। उत्तर प्रदेश के भीतर दो भारत, जो लोग कहते हैं कि इंडिया और भारत अलग अलग कैसे हैं, इंडिया और भारत अलग अलग ऐसे हैं। जो तस्वीर आपने देखी, यही तस्वीर है इंडिया की और आम आदमी की तस्वीर है भारत की। वो कहते हैं कि अभिभाषण भाषण खूब हुए, खूब खींची तस्वीर और वायुयान से उड़ गई जनता की तकदीर। तो जनता की तकदीर तो उड़ी गई है। ये उड़ी हुई तकदीर का ये जीता जागता जो है सबूत है कि लोग लाश हाथ में लेकर जा रहे हैं और विधायक जी जो है पैदल नहीं जा सकते हैं। आप देखिए, सारा कुछ अमला जमला यहाँ पर लगा हुआ है और विधायक जी यहाँ से होकर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, सब कुछ छाप रहे हैं। यहाँ विधायक जी का बयान छपा है कि मेरे भाई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफ़र किया गया था। अपनी कार से कानपुर ले जा रहा था, जिस समय पुल से निकला, पुल बंद नहीं था, बंद करने की तैयारी चल रही थी, इसीलिए मैं जो वहाँ से निकल गया। अच्छा, ये जो विधायक जी हैं, ये हैं इनकी तस्वीर विधायक जी की। ये इन विधायक जी का मनोज प्रजापति इनका नाम है। इनके जो पिता हैं वो शिवचरण प्रजापति हैं और ये मनोज प्रजापति जी कृषि विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं। और इनके पिताजी 4 बार के विधायक रह चुके शिवचरण प्रजापति। इनकी माता जी और मायावती जी की सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके। 2012 में इनको टिकट नहीं मिला तो फिर समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और फिर उपचुनाव 2014 में, माफ़ करिए, 2014 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से लड़े। फिर अब जो मनोज प्रजापति हैं उनके बेटे ये चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी की तरफ से 2017-2019, लेकिन हार मिलती गई। फिर 2022 में समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद इन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से हराया और उसके बाद ये विधायक हैं। तो परिवार में जो सत्ता की हनक है, जो सत्ता पर पकड़ है, वो बहुत पहले से है। पिताजी मंत्री रहे, पिताजी 4 बार विधायक रहे, अब मनोज प्रजापति भी विधायक हैं। तो पुल क्या है इनके लिए, तो कुछ भी खुल सकता है, क्या बंद रह सकता है? पुल तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन विधायक जी के लिए खुले, इसके लिए कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी लाश लेकर भी नहीं गुजर सकता है। विधायक जी अपनी जो है SUV लेकर उधर से गुजर सकते हैं। ये संवेदनहीनता की इम्तिहान है चंद्रकांत जी। तो ये संवेदनहीनता की जो तस्वीर आपने देखी, विधायक जी की गाड़ी फर्राटा भर रही है, आराम से निकल रही है, लेकिन एक आम आदमी अपनी मरी हुई माँ की लाश को पैदल लेकर जाने को मजबूर है। ये सिस्टम की 2 तस्वीरें जी। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये वो पुल है, आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये वो पुल है। और दर्शकों के समझने के लिए थोड़ा सा ये घाटमपुर या कानपुर जिसको आप कह सकते हैं, ये कानपुर का इलाका है। इस तरफ ये रहा, ये कानपुर है और इस तरफ का इलाका जो है वो हमीरपुर है और बीच में ये नदी बहती है। इसी नदी पर ये पुल है, जिस पुल की बात चल रही थी, पार करने की बात चल रही थी, वो इसी यमुना नदी के ऊपर है। तो ये मैं दिखा रहा था जी। बिल्कुल, ये वो तस्वीरें हैं जो भरत जी ने आपको दिखाई, लेकिन बेहद संवेदनहीन और बेहद शर्मनाक तस्वीर ये जो देखने को मिली। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी में इस चर्चा में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।